Hi, welcome to my YouTube channel. This is our first video of YouTube. देखिए मैं फर्स्ट वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस वजह से मैंने YouTube शुरू किया था उसकी ये पहली वीडियो है, ठीक है। ये YouTube चैनल आपके एग्ज़ाम के एकदम लास्ट में काम आने वाला है, क्लियर, मेनली। बाकी आप इसको एवरीडे जैसे जैसे आप टॉपिक कंप्लीट करते रहोगे वैसे वैसे आप इसको MCQ करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेन पता है दिक्कत क्या आती है? मेन दिक्कत आती है एकदम नीट के प्रिपरेशन के एंड में, लास्ट के जो 3-4 मंथ होते हैं, क्योंकि जो बच्चा अब पूरे 2 साल तक मेहनत करता है उसको 3-4 महीने डुबा सकता है, क्लियर। उसी के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। उसी के लिए मैं जो है आपको बहुत टॉप नॉच MCQ जो है वो यहाँ पर सोल्व करवाने वाला हूँ, क्लियर। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे बेस्ट सॉल्यूशन आपको MCQ का और बेस्ट कंटेंट टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज आपको यही मिलने वाला है, क्लियर। उसी के साथ अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो MCQ सीरीज़ रहने वाली है अपनी, उनके मैं रूल्स बता देता हूँ क्या रहने वाले हैं, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टूडेंट्स को डिवाइड करता हूँ कि जो पहली बार ये MCQ अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्लियर। 2 टाइप के मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल पे या मेरी वीडियोस पे आएंगे। पहले वो जिनको एकदम लास्ट में प्रिपेयर करना और उनके पास टाइम काफ़ी कम है, क्लियर, एकदम लास्ट टाइम पे आएंगे और जिनके पास टाइम जो है वो काफ़ी कम है, क्लियर। दूसरे वो जिनको डिटेल में समझने की अभी ज़रूरत है या उनके पास खूब टाइम है कि वो डिटेल से समझ सकते हैं, क्लियर। ये जो मेरा यूट्यूब सेशन है वो दोनों के लिए रहेगा, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जिसके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, क्लियर, टाइम ज़्यादा है, क्लियर, तो उन दोनों बच्चों की कैसे अप्रोच रहनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर। ये जो मेरी वीडियोस है वो दोनों टाइप के बच्चों के लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं जो एकदम लास्ट में आ रहे हैं या जिनके पास टाइम बहुत कम है, क्लियर। उनके लिए क्या होगा, मेरी वीडियोस फॉर एग्जांपल अपन मान के चलते हैं कि 10 मिनट की मेरी वीडियोस है, क्लियर। एक वीडियो मेरे पास 10 मिनट की है, तो फर्स्ट 1 मिनट में मैं क्या करूँगा, जो भी MCQ मैं इस सेशन में करवाने वाला हूँ या जो भी सेशन में मैं करवाने वाला हूँ, तो पहली मिनट में मैं सारे MCQ आपको एक बार स्क्रीन के थ्रू दिखा दूंगा, क्लियर। तो उससे क्या होगा कि आप जो है वो वीडियो को पॉज करके उसका आंसर लिख सकते हैं, क्लियर। और वीडियो के एंड में लास्ट 1 मिनट या लास्ट 1 to 2 मिनट मैं क्या करूँगा, उसके सारे सॉल्यूशन जो है वो एक बार दोबारा रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो जिनके पास टाइम कम है वो क्या करना, सबसे पहले शुरू के फर्स्ट 1 to 2 मिनट्स देखना, क्लियर। फिर वो क्या करना कि लास्ट के जस्ट लास्ट में आ जाना और सॉल्यूशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्लियर। लेकिन अगर मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन करवाए और आपको 14th नंबर MCQ में दिक्कत आ रही है, क्लियर। आप जो है वो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इस पॉइंट पर जो है वो आपको 14th नंबर MCQ का सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्लियर। कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी जो भी MCQ में दिक्कत हो वो आप आगे देख सकते हैं, पूरा जो डिटेल में सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा, क्लियर। अब इस सेशन की बात करते हैं कि ये सेशन किसके लिए। ये सेशन जो है वो अपन शुरू कर रहे हैं डाइजेशन से, क्लियर। डाइजेशन का जो पहला टॉपिक है NCERT के अकॉर्डिंग वो क्या है, एनाटमी, क्लियर, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके जो है वो क्वेश्चन अपन इस सेशन में देखने वाले हैं, क्लियर। डाइजेशन के इंट्रोडक्शन में जैसा कि मैंने वीडियोस भी बनाई है, हाँ एक बात और कि अगर आपको MCQ में भी आपको अच्छे से समझ नहीं आए या आपको ऐसा लगे कि मेरे पास काफ़ी टाइम पड़ा है और मैं इस टॉपिक को डिटेल में देख सकता हूं, तो मेरी डिटेल वीडियोस भी आपको मिल जाएगी, क्लियर। एक तो आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं और एक मेरे अनअकैडमी के अकाउंट पे भी आप मेरी डिटेल में वीडियो देख सकते हैं, क्लियर। चलिए अपन शुरू करते हैं कि जो डाइजेशन का पहला जो पोर्शन है जो NCERT लिखते हैं। देखिए NCERT ने डाइजेस्टिव सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन या एनाटमी कह लो, सेकंड इज फिजियोलॉजी, फिर एब्जॉर्प्शन और फिर डिसऑर्डर, क्लियर। इन 4 पार्ट में अपन जो है वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म कर चुके हैं। अब जो है वो इंट्रोडक्शन वाली जो है वो MCQ सीरीज यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं, क्लियर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनिशियल पार्ट में मैं क्या करूँगा, जितने भी MCQs हैं वो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा ताकि जिनके पास टाइम कम है वो जल्दी अटेम्प्ट कर ले, क्लियर। आपको क्या करना है, जस्ट वीडियो पॉज करनी है और आपको एक पेन पेपर लेना है और उस पर आपका आंसर लिखना है, क्लियर। और वीडियो के एंड में मैं इन सब के आंसर एक बार और रिपीट करवा दूंगा, क्लियर। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, क्लियर।
ये 6th हो गया, ये 7th हो गया, क्लियर। ये 8th क्वेश्चन हो गया। आप वीडियो पॉज कीजिए और आंसर अटेम्प्ट करिए, क्लियर। ये 9th हो गया, 10th, ये 11th, ये 12th, ये 13 नंबर, ये 14 नंबर, क्लियर। 15 नंबर, 16, 17, हाँ ये 17 जो है वो एमसीक्यू आपके लिए हैं। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं 1-2 एमसीक्यू आपको करने के लिए भी दूंगा, ये समझ लीजिए कि आपके लिए होमवर्क होगा वो, क्लियर। सो एकदम एंड तक बने रहिए, अपन इनके सॉल्यूशन करते हैं लाइन वाइज। और हाँ, दूसरी बात ये कि इन सेशन का मेन मकसद जो है वो आपको एमसीक्यू के साथ साथ जो है वो टॉपिक्स रिवाइज करवाना भी है, क्लियर। मैं आपको एकदम लाइटली भी बता सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ें होती है और आप इसको जस्ट रट लीजिए, नहीं ऐसा नहीं करेंगे अपन। जो एक एक एमसीक्यू है उसको डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। और जो टॉपर होते हैं वो ऐसा नहीं करते कि 10 क्वेश्चन को एक साथ पढ़ लिया, वो करते हैं कि एक क्वेश्चन को 10 तरह से कैसे अपन देख सकते हैं, क्लियर, ठीक है। सो एक क्वेश्चन के अपन जो है वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो अपने इसके अराउंड जितने भी 10-12 क्वेश्चन बनते हैं वो अपन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे नीट एग्जाम में, क्लियर। सो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, टीथ ऑफ ह्यूमन आर। जो ह्यूमन के टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? थिकोडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं, डाइफायोडोंट होते हैं, या ऑल ऑफ दिस? देखिए थिकोडोंट क्या होता है। थिकोडोंट होता है, देखिए सबसे पहले जो जूलॉजी पढ़ने का अच्छा तरीका होता है वो मोस्ट ऑफ द टर्म्स जो है उनको समझना पड़ता है अपने को, क्लियर। और टर्म्स बेसिकली उनके पार्ट से अपने को देखने को मिलती है, या हिंदी में बोलते हैं संधि विच्छेद करने से, ठीक है। सो थिकोडोंट को अगर अपन तोड़े तो मेरे पास क्या आएगा, थिको प्लस डोंट, क्लियर। डोंट का मतलब यहाँ हो गया डेंटेशन। डोंट का मतलब क्या होता है, डेंटेशन या टीथ से रिलेटेड टर्म है डोंट, क्लियर। थीको का मतलब क्या होता है, थीको का मतलब होता है थीका। थीका मतलब क्या होता है, सैक। सैक लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं, क्लियर। सो यहाँ पर सैक लाइक स्ट्रक्चर किसको बोला, कि जो अपनी जो बोन है उसका एक सैक बना होता है और उसके अंदर जो है वो टीथ क्या होता है, धसा रहता है। इस टाइप के डेंटेशन को क्या बोलते हैं, थिकोडोंट बोलते हैं। अब आप कहोगे कि सर अपने को ये पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? इसका मतलब कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होंगे जिनके सिर्फ अटैच रहते हैं, उनकी थीका नहीं बनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल, ठीक है। आपको नीट के पर्सपेक्टिव में ये ध्यान रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्रोकोडाइल के जो टीथ होते हैं वो जस्ट उनके चिपके हुए होते हैं, ठीक है। उनके थीका में जो धसे हुए नहीं होते हैं, क्लियर। ये बात होगी थिकोडोंट की। हेट्रोडोंट क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, भिन्न भिन्न, या यूं कह लो होमो का जो है वो अपोजिट हो गया, क्लियर। जहां वर्ड होमो आ जाए उसका मतलब होता है एक जैसे, क्लियर। हेट्रो का मतलब क्या होता है, अलग अलग तरह से, क्लियर, ओके। डोंट का मतलब फिर से डेंटिशन या टीथ से रिलेटेड। अब आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी ने एक डायग्राम भी दिया है, ठीक है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है, इन इतने टाइप के टीथ देने से क्या अपने को पता लगता है कि अपने जो टीथ है वो सारे एक ही टाइप के नहीं है, अलग अलग टाइप के भी टीथ है, क्लियर। आप देख रहे होंगे जो एनाटमी है, या यूं कह लो कि देखने में मॉर्फोलॉजी है टीथ की, वो अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें डाइफायोडोंट की। डाइफायोडोंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए कई बार जो हिंदी की चीज़ें हैं उनसे अपन जो है वो अच्छे से समझ पाते हैं, क्लियर। इसको बोलते हैं, देखिए आपको दिख रहा हो तो, द्विबार दंती, क्लियर। द्विबार दंती, द्विबार दंती का मतलब क्या हुआ, 2 बार दांत आना, द्विबार दंती। एकदम अच्छे से हिंदी सबको आती होगी आई होप, ठीक है। सो द्विबार दंती का मतलब क्या हुआ, 2 बार दांत आना, अपने आते हैं, क्लियर। वन इज टेम्परेरी टूथ एंड अनदर इज परमानेंट टूथ, क्लियर। सो इन तीनों ये तीनों जो है वो तीनों टाइप के टीथ अपने को देखने में मिलते हैं, या यूं कह लो कि ह्यूमन के टीथ जो है वो इन तीनों कैटेगरी में अपन बता सकते हैं, क्लियर। सो इसका आंसर क्या आ गया, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसका आंसर आ गया ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लिंक बिटवीन टंग एंड द बक्कल फ्लोर, ठीक है। लिंक बिटवीन टंग एंड द बक्कल फ्लोर, ये क्या कहना चाहता है। फॉर एग्जांपल ये अपनी ओरल कैविटी है, क्लियर। ये रूफ हो गई ओरल कैविटी की, जो अपर हार्ड पैलेट वगैरह है, और यहाँ पर क्या हो गया, बक्कल फ्लोर हो गया, क्लियर। बक्कल फ्लोर हो गया, और यहाँ कुछ क्या देखने को मिलेगी अपने को, ये फॉर एग्जाम्पल अपनी टंग हो गई, क्लियर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द लिंक बिटवीन टंग एंड द बक्कल फ्लोर इज, इनके बीच में लिंक क्या है। देखिए अगर आप अपनी जीभ को ऊपर उठा के देखो मिरर में, तो आपको क्या दिखेगा, एक थिन कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, क्लियर। उसको क्या बोलते हैं अपन, लिंगुअल फ्रेनुलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, लिंगुअल
लिंगुअल फ्रेनुलम बोलते हैं। क्लियर, लिंगुअल फ्रेनुलम का मतलब क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर जो टंग को बक्कल फ्लोर से जोड़ती है। क्लियर, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लिंगुअल फ्रेनुलम। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लेबियल फ्रेनुलम। लेबियल जो वर्ड है वो लिप से रिलेटेड होता है। क्लियर, और जो लिंगुअल वर्ड है वो किससे रिलेटेड होता है, टंग से रिलेटेड होता है। क्लियर, जुबान। ठीक है, सो सेकंड का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3 आ गया। क्लियर, ओके नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए ये टाइप के क्वेश्चन आपको नीट में 100% मिलने वाले हैं। क्लियर, इनको क्या बोलते हैं, डबल मैचिंग टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, डबल मैचिंग क्वेश्चन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो कॉलम 1 और कॉलम 2 में मैचिंग करवाता है, फिर इनकी जो मैचिंग है वो आगे अपने को देखने में मिलती है, और इसमें जो है वो सिली मिस्टेक होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। क्लियर, सो आपको जस्ट क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपली जो भी ऑप्शन हो उसके आगे अपने को आंसर लिखना है। क्लियर, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, हिपैटिक लोब्यूल जो है वो किससे रिलेटेड है, कॉलम 2 में किससे रिलेटेड है हिपैटिक लोब्यूल, आपको पता है हिपैटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। ठीक है, और यहाँ पर ग्लिसन्स कैप्सूल जो कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होती है, ठीक है, इससे रिलेटेड अपन इसको बोल सकते हैं। क्लियर, सो ए के आगे जस्ट यहाँ पर आपको लिख देना है जो इसका आंसर हो। क्लियर, ताकि अपन जो है वो इसमें रूल आउट करने में आसानी रहे। ठीक है, ओके, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन। क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन, इसमें से आपको क्या लग रहा है, बेस ऑफ विलाई। क्लियर, अपन ने बात की थी डिटेल सेशन में, ये विलाई होगी और इनके बेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, ओके, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ऑलमोस्ट एंड एवरी टाइम नीट में स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये रिलेटेड है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, उसको गार्ड करता है। क्लियर, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट को क्या करता है, ये गार्ड करता है। ठीक है, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक वर्ड इज रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर। क्लियर, सिस्टिक वर्ड इज रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर, और ये जो है वो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। देखिए ऐसे करने से क्या हुआ कि अपने को ए का आंसर क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, तो अपन ने जो है वो पहले ऑप्शन से ही अपने को आंसर मिल गया, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन फिर से डबल मैचिंग टाइप क्वेश्चन हो गया, इसमें अपने को कॉलम 1 में जो चीज़ें हैं उसको कॉलम 2 से मैच करना है। ठीक है, कफर सेल्स, कफर सेल्स क्या होते हैं, देखो कफर सेल्स जो है वो फैगोसिटिक सेल होती है जो अपने लीवर में पाई जाती है। क्लियर, सो इनमें से कौन सा इससे रिलेटेड लग रहा है, ऑब्वियसली लीवर साइनोसॉइड्स। ठीक है, तो इसके जस्ट आगे मैं लिख दूंगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, बीटा सेल्स, बीटा सेल जो सीक्रेट करते हैं क्या, इंसुलिन। क्लियर, उसका मैंने क्या लिख दिया कि किससे रिलेटेड है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्लियर, जो हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल कहाँ होती है, देखिए स्टमक में होती है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल है। ओके, इसमें मैंने लिख दिया ऑप्शन नंबर 4, पैनिथ सेल। पैनिथ सेल जो है वो इसमें क्या लिखूंगा मैं, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगी। क्लियर, पैनिथ सेल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड होती है। क्लियर, सो 2 1 4 5, इसमें कोई लग रहा है 2 1 4 5, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो भी चीज़ समझ नहीं आए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं जो है वो आपके जो भी डाउट हो वो देख सकूं। क्लियर, ब्रेनर्स ग्लैंड अकर्स इन, देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्लियर, इसका आंसर आएगा सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। देखिए करने वाले इसको जो है वो रट भी सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी लिखती है ये एक्सेप्शन है, अब बच्चों को ये लगता है कि एक्सेप्शन क्या हुआ है इसमें। क्लियर, जस्ट अपन अगर रट लेंगे तो काम हो जाएगा, और हाँ नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आप मेरी हिस्टोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की वीडियो देखो तो मैंने उसको प्रॉपर रीज़न बताया है कि अपने जो हिस्टोलॉजी है वो ऐसी क्यों होती है कि बाहर जो है वो सिरोसा होगी, फिर जो है वो मस्कुलरिस लेयर होगी, फिर जो है वो सब म्यूकोसा हो गई, फिर जो है म्यूकोसा हो गई। क्लियर, सो मैंने आपको बता रखा है कि इन सब चीज़ों में क्या क्या कंटेंट आते हैं। क्लियर, एक इंटेस्टाइन को चाहिए क्या होता है, मसल चाहिए होती है ताकि वो पेरिस्टालसिस कर सके। क्लियर, नर्व्स ब्लड वेसल चाहिए होती है क्योंकि वो भी एक टिश्यू है। क्लियर, तो उसके लिए सब म्यूकोसा ग्लैंड होगी। क्लियर, और ये इंटरनल जो ग्लैंड है, फॉर एग्जांपल गोबलेट सेल जो है वो ग्लैंड है, और अगर ये अपन ग्लैंड को जस्ट इनर साइड ऑफ मतलब ये कह ले कि थिकनेस के सबसे अंदर वाले हिस्से में अगर अपन ग्लैंड को रखें तो उसका सिक्रेशन डालना आसान हो जाएगा। क्लियर, अगर अपन ग्लैंड यहाँ रखते हैं तो उसका बहुत लंबा टूर हो जाएगा। क्लियर, लेकिन अगर अपन म्यूकोसा में ग्लैंड को रख देते हैं, फॉर एग्जांपल गोबलेट सेल। क्लियर, मैं उन ग्लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, वो जो है वो इस
थिकनेस के बाहर होती है, क्लियर। ये बात हो रही है इंटेस्टिनल थिकनेस की, क्लियर। और वो ग्लैंड क्या होती है, ऐसे कुछ अपना सिक्रेशन रिलीज करते हैं, क्लियर। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस थिकनेस की बात कर रहा हूँ, क्लियर। इस थिकनेस में सबसे जो इनर लेयर होती है जहाँ पर गोबलेट सेल देखने मिलते हैं, वो सिक्रेशन कहाँ रिलीज करती है, ल्यूमेन में। तो इसके लिए उसको इनर मोस्ट लेयर में होना चाहिए, क्लियर। सो ग्लैंड्स मोस्टली कहाँ होती है, इनर मोस्ट लेयर में। लेकिन ड्यूडेनम एक ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ ग्लैंड सब म्यूकोसा में भी होती है और जिसका नाम क्या होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड होता है, क्लियर। अगर आपको डिटेल में देखना हो तो मेरी हिस्टोलॉजी वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, क्लियर। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहाँ क्या होता है, क्लियर, कहाँ क्या मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरिड आउट बाय, देखिए इसमें ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, बाइल साल्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ एक बात गौर करने की है कि यहाँ पर डाइजेशन ऑफ फैट नहीं लिखते, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट लिखते हैं। इमल्सिफिकेशन जस्ट ब्रेक डाउन ऑफ फैट अपन बोल सकते हैं कि ये जो है वो बड़ा लिपिड का मॉलिक्यूल था, तो इसको जस्ट जो है वो तोड़ने का काम जो है वो आसानी से करने के लिए कौन यूज़ होता है, बाइल साल्ट यूज़ होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, क्लियर। ए बी सी आपको बताना है, ठीक है। एक क्या सीक्वेंस होता है, देखिए ये बेसिकली एनाटमी से है, क्लियर। मतलब अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसे देखने को मिलता है अपने को, क्लियर। सो फेरिंग से पहले देखिए, अगर आप इसका क्वेश्चन देखें तो ये एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, क्लियर। जो अपना माउथ एंड है वहाँ से अपनी इंटेस्टाइन जैसे चलती है टुवार्ड्स एनस, वो सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, क्लियर। सो फेरिंग्स हो गया, फिर आगे बी सी जो है वो स्टमक दे दिया और बी जो है वो वहाँ से लंग्स दे दिया, क्लियर। सो फेरिंग से पहले क्या होता है, इसोफेगस होता है क्या, तो इसलिए इसको रूल आउट कर दिया, क्लियर। कई बार जो है वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, रूल आउट मेथड से होते हैं कि अदर ऑप्शन आपको रूल आउट करने पड़ते हैं, तब जाके आप आंसर पर पहुँचते हो, क्लियर। फेरिंग से पहले क्या ट्रैकिया होता है, बिल्कुल नहीं होता। फेरिंग से पहले क्या, ओरल कैविटी, देखिए ये ओरल कैविटी होगी, फिर फेरिंग्स आएगा, फिर ट्रैकिया और इसोफेगस आएगी, क्लियर। सो ओरल कैविटी ये दोनों जो है ऑप्शन, इन दोनों में से कोई होने वाला है, क्लियर। बी देखते हैं, लंग से पहले क्या आता है, लैरिंग्स आता है क्या, बिल्कुल आता है। ट्रैकिया आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो ऑप्शन दोनों ही अपन कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन सी, स्टमक से पहले क्या ट्रैकिया आता है, बिल्कुल नहीं आता। स्टमक से पहले हमेशा इसोफेगस आती है, क्लियर। सो इन दोनों के लिए अगर अपन बेस्ट आंसर देखें तो बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा, क्लियर। सो वन बेस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, क्लियर, ऑल गुड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए यहाँ आपको जैसे भी रॉन्ग या करेक्ट दिखे तो उसको सर्कल कर लेना, ताकि आप जो है वो अच्छे से समझ पाओ कि आपको रॉन्ग बताना है या राइट बताना है, क्लियर। सो ये 4 ऑप्शन दिए, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है वो आपको बताना है, क्लियर। एपिग्लोटिस इज कार्टिलेजिनस फ्लैप, बिल्कुल सही बात है। विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लोटिस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। एपिग्लोटिस जो कार्टिलेजिनस फ्लैप है वो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लोटिस, क्लियर। ऐसे कुछ अपने को ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसोफेगस इज थिन, ठीक है, लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम। नेक में हो गया, थोरैक्स में हो गया और डायफ्राम के थ्रू जाके स्टमक में मिल जाती है, क्लियर, या स्टमक बनाती है ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी अपन ट्रू बोल सकते हैं, ठीक है। इसोफेगस ओपन इनटू फंडिक रीजन ऑफ स्टमक एंड इट्स ओपनिंग रेगुलेटेड बाय गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। देखिए गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर यहाँ तक सही है, लेकिन फंडस रीजन में आना ये मेरे को सूट नहीं हो रहा, क्लियर। सो फंडस रीजन में ना आके कहाँ आता है, फंडस रीजन में ना आके ये आता है, देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज आवर स्टमक, ये स्टमक हो गया और उससे पहले क्या है मेरे पास, ईसोफेगस है, क्लियर। सो ये कहाँ आता है, ये इस पोर्शन में आता है और इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, कार्डियक पोर्शन बोलते हैं, क्लियर। फंडस जो है वो इसकी बॉडी होता है, क्लियर। और अगला पोर्शन क्या हो गया, पाइलोरस हो गया, क्लियर, पाइलोरस हो गया, ठीक है। ये अपने को देखने को मिलेगा, क्लियर, ओके। सो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गया और अपने को रॉन्ग ही पूछा है। पाइलोरस पोर्शन ओपन इनटू ड्यूडेनम, ये बात एकदम सही है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखते हैं। Which part of the large intestine is a small blind sac and hosts some symbiotic microorganism। देखिए एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है और एनसीईआरटी की लाइन आपको
बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। क्लियर। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिक्कम आ जाएगा। सिक्कम जो है वो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इसको होस्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट 10th, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम विच पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो सिक्कम पोर्शन है वहाँ से एक वेस्टिजियल ऑर्गन अराइज होता है, दैट इज नोन एज अपेंडिक्स। क्लियर। दैट इज नोन एज अपेंडिक्स। ठीक है। यहाँ से जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई। क्लियर। स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन क्या हो गया? सिक्कम। और सिक्कम जो है वो इसके बारे में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये हो गया कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिम्बायोसिस में रखता है, और दूसरा क्या हो गया कि वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो यहाँ से अराइज होता है। क्लियर। सो करेक्ट आंसर इज सिक्कम। 10th का हो गया आंसर सिक्कम। 11th क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज फॉर्म्ड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल। देखिए म्यूकोसा, सिरोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में एलिमेंट्री कैनाल को चाहिए क्या? मसल्स चाहिए। ठीक है, मसल्स चाहिए, नर्व्स चाहिए, ठीक है, ब्लड चाहिए। क्लियर। मसल के लिए एक अलग लेयर हो गई, नर्व्स, ब्लड वेसल और लिम्फ के लिए एक अलग लेयर हो गई। क्लियर। जिसको अपन बोलते हैं सब म्यूकोसा। मस्कुलरिस के लिए मसल्स के लिए क्या होगी? मस्कुलरिस लेयर। और ग्लैंड्स के लिए क्या होगी? म्यूकोसा लेयर। और इन तीनों को सराउंड करती है सिरोसा। क्लियर। सिरोसा लेयर। क्लियर। सो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? सब म्यूकोसा जो है वो कंटेन करते हैं नर्व्स को, ब्लड को और लिम्फ वेसल को। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन, रगी इन द स्टमक आर इरेगुलर फोल्ड ऑफ ए एंड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग ऑफ ए। देखिए दोनों जो है वो म्यूकोसा के मॉडिफिकेशन है। क्लियर। दोनों जो है वो म्यूकोसा के मॉडिफिकेशन है। क्लियर। अगर आप म्यूकोसा के मॉडिफिकेशन देखो तो स्टमक में मॉडिफाई होती है रगीज में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में मॉडिफाई होती है विलाई एंड माइक्रोविलाई में। क्लियर। सो इन दोनों का ही आंसर क्या आ जाएगा? म्यूकोसा एंड बी भी म्यूकोसा हो जाएगा। क्लियर। यहाँ कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सो यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ये ए है, ये सी है। क्लियर। एकदम ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ये थर्ड ऑप्शन हो गया। क्लियर। सो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। मैंने अभी आपको बताया था कि आपको करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट बताना है, वो आपको जो है वो सबसे पहले सर्कल लगाना पड़ेगा। क्लियर। सो अपने को करेक्ट बताना। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी इन अडल्ट ह्यूमन। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लीवर जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होती है। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया? ट्रू स्टेटमेंट हो गया। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर आर हेपेटिक लोब्यूल। दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है। ग्लिसन्स कैप्सूल इन इज थिन एपिथेलियल कवर। एपिथेलियल नहीं होता, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू कवर। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू सीथ जो एनसीईआरटी लिखती है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। बाइल इज प्रोड्यूस। देखिए प्रोड्यूस जो है वो इसको कौन करता है? लीवर करता है। क्लियर। बाइल को प्रोड्यूस कौन करता है? लीवर करता है। लेकिन स्टोर कौन करता है? स्टोर नो डाउट गोल ब्लैडर करता है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ए एंड बी आर ट्रू। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका। ठीक है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई गार्ड्स। अभी मैंने आपको बताया, जस्ट अभी अपन ने डिस्कस किया, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई किसको गार्ड करता है? हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट को गार्ड करता है। ठीक है, तो 14 का आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए? 15, द अपर सरफेस ऑफ टंग। ये टंग है, हैज स्मॉल प्रोजेक्शन सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड दीज प्रोजेक्शन आर कॉल्ड। दीज प्रोजेक्शन आर कॉल्ड लिंगुअल पेपिला। पूरा नाम देखे तो लिंगुअल पेपिला हो गया। क्लियर। लिंगुआ अभी मैंने आपको बताया टंग से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, तो लिंगुअल पेपिला क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पेपिला हो जाएगा, जिसके अंदर टेस्ट बड होते हैं। क्लियर। सो ये बात आप ध्यान रखना कि ये अपनी टंग हो गई। क्लियर। इसके अंदर जो है वो इतने बड़े तो नहीं होते, लेकिन मैं जस्ट आपके लिए बना रहा हूँ कि इसके अंदर जो है वो टेस्ट बड होते हैं। क्लियर। ये बाहर वाला क्या हो गया? लिंगुअल पेपिला, और पेपिला के अंदर क्या होता है? टेस्ट बड देखने को मिलते हैं। क्लियर। 15th नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th नंबर, स्टमक इज लोकेटेड इन। देखिए स्टमक आप ध्यान रखना कि ये फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है? एब्डोमेन है। क्लियर। यहाँ ऊपर जो है वो थोरैक्स हो गया, लंग्स हो गया। क्लियर। लंग्स वाला रीजन अपन मान सकते हैं। क्लियर। ये क्या है? डायफ्राम जो है वो थोरैक्स को एब्डोमेन से डिवाइड करती है। क्लियर। और यहाँ से क्या देखने को मिलता है? यहाँ से स्टमक आ जाता है। क्लियर। सो स्टमक किस साइड है? लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये पूरा एब्डोमेन हो गया तो लेफ्ट साइड में है, और अपर साइड में है या लोअर साइड में? नो डाउट
अपर साइड में, सो अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी हो गया। क्लियर। एक बात और ध्यान रखना कि अगर लीवर का पूछा जाता है, लीवर इसके जस्ट अपोजिट होता है, राइट साइड में होता है। क्लियर। सो अपर राइट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी क्या हो जाता, लीवर देखने को मिलता। क्लियर। लीवर। थोरेसिक कैविटी की अपन यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरोटिड ग्लैंड्स आर लोकेटेड बिलो। देखिए, क्या आंखों के नीचे होती है पैरोटिड ग्लैंड? बिल्कुल नहीं। क्या टंग के नीचे होती है? नहीं, टंग के नीचे होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। लिंगुआ मैंने आपको अभी बताया कि टंग के रिलेटेड होता है, और सब का मतलब होता है नीचे या पीछे। सब का मतलब क्या होता है? नीचे, पीछे या कम होना, ठीक है। सो टंग नहीं होगा, फ्लोर ऑफ माउथ नहीं होगा, इन चीक नियर द ईयर, ठीक है। यहाँ कुछ जो है वो पैरोटिड ग्लैंड देखने को मिलती है। क्लियर। सो करेक्ट आंसर क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है। सो ये इन सब क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन हो गए। आई होप आपको समझ आया होगा। जो भी आपका फीडबैक हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट लाने की कोशिश करूँ। क्लियर। सो अब जो है वो टाइम आ गया है कि अपन जो है वो सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा से आंसर जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। ओके, दोबारा से आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? फर्स्ट का आंसर हो गया 4। क्लियर। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? 4। सेकंड का आंसर क्या हो गया? सेकंड का आंसर 3। ओके, थर्ड का आंसर क्या हो गया? वेट अ सेकंड। ओके, थर्ड का आंसर हो गया थर्ड का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। थर्ड का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्लियर। ओके, फाइन। फोर्थ का आंसर क्या हो गया? फोर्थ का आंसर हो गया 4th। क्लियर। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। कोई डाउट इसमें? ओके, फाइन। सिक्स्थ का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन देखना हो तो आप देख लेना वीडियो में। सेवन्थ का ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्लियर। एट्थ का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी आ गया इसका आंसर। क्लियर। रीज़न देखना हो तो जस्ट वीडियो में जाना। नाइन्थ का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्लियर। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। 10th का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्लियर। 10th का ऑप्शन नंबर 4 हो गया। 11th का ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ठीक है। 12th का ऑप्शन नंबर 3 हो गया। क्लियर। 13th का ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ओके। 14th का ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चेक कर लीजिए आप एक बार। 15th का ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। 16th का ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्लियर। 17th का ऑप्शन नंबर 4 हो गया। सो ये अपने 17 क्वेश्चन हो गए। लेकिन आपके लिए होमवर्क क्या है वो आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। सो आपके लिए होमवर्क क्या है, क्वेश्चन क्या है आपके लिए? देखिए, ये मेरे को आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ मैनी salivary glands are present in human body? क्लियर। इसका आंसर चाहिए मेरे को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में। सेकंड क्वेश्चन जो है वो इलियम इज ऑप्शन है, इसके लिए ऑप्शन है, उसके लिए ऑप्शन नहीं है। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ऐसा ही मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर। सेकंड पार्ट ऑफ SI, क्लियर, या थर्ड पार्ट ऑफ SI। क्लियर।
ओके, इनमें से बताना है आपको, 3 ऑप्शन है या फोर्थ आप लिख लीजिए नन ऑफ दिस। क्लियर। सो इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि इलियम कौन सा पार्ट है। क्लियर। सो इसी के साथ जो है इन दोनों का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अच्छा डाउट हुआ तो मैं नेक्स्ट सेशन में भी उसको कंसिडर करूँगा विद योर नेम, ठीक है। ओके, सो इसी के साथ अपना ये सेशन ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सेशन में। क्लियर। इसमें किसी को कोई डाउट हो, डिटेल में पढ़ना हो तो मेरी वीडियोस पड़ी हैं, कोई रिव्यूज़ देने हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। क्लियर। ओके बच्चों।